आप देख रहे हैं देश प्रदेश। मैं हूं अदिति राजपूत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राजधानी दिल्ली में अधिकारों के मामले में नया मोड़ आ गया है। आधी रात केंद्र सरकार का एक अध्यादेश आया और एक बार फिर से स्थिति बदलती हुई नजर आई। राजधानी में आला अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग अब दिल्ली सरकार नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र ने देर रात अध्यादेश के जरिए अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी है। ऐसे में फिर से ये सवाल उठने लगा है कि दिल्ली का बॉस कौन होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने अध्यादेश में जो व्यवस्था दी है उसमें सीएम को चीफ तो बनाया गया है, लेकिन उन्हें उनसे ऊपर एलजी ही बनाए गए हैं। तो इस तरह दिल्ली में उपराज्यपाल की ही चलेगी, ऐसा लगता है। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस अध्यादेश को लेकर केंद्र सरकार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश के जरिए जनता के साथ एक भद्दा मजाक किया गया। ऐसा लगता है कि सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रही है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रही थी? ये जनतंत्र के खिलाफ है और हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली में बड़ी रैली करेंगे और सभी विपक्षी दलों से कहेंगे कि राज्यसभा में इस बिल को पारित न होने दें। केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, अरविंद टेरिटरी नहीं। ये सारे के सारे कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे कि कब कोर्ट बंद होगा, कब कोर्ट की छुट्टियां होगी और कब हम अध्यादेश लाएंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि ये कोर्ट के बंद होने का इंतजार क्यों कर रहे थे कि जब कोर्ट बंद होगा तब हम अध्यादेश लाएंगे। पहले ले आते, जब कोर्ट की छुट्टियां नहीं चल रही थी, जब कोर्ट खुला था, जिस दिन अध्यादेश आया 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद ले आते। क्योंकि ये अंदर दिल के अंदर जानते हैं कि ये अध्यादेश पूरी तरह से गैर कानूनी, गैर संवैधानिक और जनतंत्र के खिलाफ है। इन्हें पूरी तरह से पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के खुले होते हुए अगर ये अध्यादेश ले आते और हम अगर अगले दिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते तो सुप्रीम कोर्ट में ये 5 मिनट भी ये अध्यादेश टिकने वाला नहीं था। वो अध्यादेश संविधान के तहत पूरी तरह से संवैधानिक, जो दिल्ली का महत्व है भारत के लिए, हर नागरिक के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी हमने ध्यान में रखते हुए दिल्ली में ही संसद है, दिल्ली में ही राष्ट्रपति का घर है, दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, तमाम एम्बेसीज है। दिल्ली संविधान के तहत भी अगर आप चले तो एक यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी। और अरविंद केजरीवाल जी, ये जो आपकी मानसिकता हो गई है अराजकता की, जंगल राज फैलाने की, संविधान को दरकिनार कर देने की, ये ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कर्नाटक का मुख्यमंत्री पद संभालते ही अपनी पहली कैबिनेट बैठक में जनता से किए 5 गारंटी के जो वादे थे उन पर मुहर लगा दी। इससे पहले सिद्धारमैया ने एक बड़े समारोह में बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ कई विपक्षी नेता भी शरीक हुए। उनमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, एमके स्टैलिन, सीताराम येचुरी, डी राजा समेत कई और नेता भी शामिल रहे।